अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन डिजिटल इनवॉइसिंग की ट्रेनिंग पे है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर दूं कि आपकी फॉर्म को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवाने के लिए हमारे पास दो तरह के टोकन हैं, एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट टोकन और दूसरा प्रोडक्शन टोकन। सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट टोकन बेसिकली फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। लेट्स सपोज अगर आपकी कंपनी में सैंडबॉक्स टोकन लगा हुआ है और जिसमें आप जो अपनी इन्वॉइसेस हैं वो एज अ टेस्टिंग पर्पस के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फाइनेंशियल इफेक्ट एफबीआर के पास नहीं जाएगा। आप डेमो एंट्रीज भी कर सकते हैं। बट प्रोडक्शन टोकन में ये है कि अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्शन टोकन लगा हुआ है तो इट्स मीन कि आप अपनी जो भी फाइनल इन्वॉइसेस बनाएंगे वो एफबीआर के पोर्टल पे अपलोड होंगी और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी एफबीआर के पास जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपनी फर्म को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवाना है। तो उसके लिए बिजनेस सेटअप में हम जाएंगे कंपनी में यहाँ पे हमारे पास जो भी फॉर्म है हमारी उसका एनटीएन रिक्वायर्ड है। ठीक है, एनटीएन शुड बी 7 डिजिट्स। हैश के बाद जो भी नंबर्स हैं उसको आपने नहीं लिखना, 7 डिजिट्स का होना चाहिए। यहाँ पे अपने एनटीएन डालना है और उसको अपडेट कर देना है। सेकेंड थिंग इज टैक्स रेट। आपने जो भी आपकी आइटम्स पे टैक्स है वो आपने यहाँ से टैक्स रेट ऐड करना है। यहाँ पे दो तरह के आ रहे हैं, ऐड सेल टैक्स और ऐड टैक्स रेट। सेल टैक्स में आप अपनी आइटम्स का जो भी टैक्स चार्ज हो रहा है वो टैक्स यहाँ से ऐड करेंगे। और टैक्स रेट में लेट्स सपोज अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो फर्दर टैक्स उस पर चार्ज होता है, तो यहाँ से आप फर्दर टैक्स ऐड करेंगे। सेल टैक्स में जाएंगे, यहाँ से हम जो टैक्स के टाइप को चूज़ करेंगे, सेल टैक्स आउटपुट। और जीएसटी आउटपुट टैक्स का जो कोड है वो 300 है हमारा। जीएसटी आउटपुट टैक्स यहाँ से चूज़ करेंगे और सेल टाइप। ठीक है, जो भी सेल टाइप है यहाँ पे थर्ड्स का जो गुड्स है यहाँ रिड्यूस रेट पे है। यहाँ स्टैंडर्ड रेट मोस्टली फर्म्स में स्टैंडर्ड रेट ही चलता है, तो यहाँ से हम गुड्स स्टैंडर्ड रेट सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो 18% सेल टैक्स हमारा जो रेट है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ऐड टैक्स रेट में है, अगर आपने फर्दर ऐड करना है यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, फर्दर टैक्स जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, टैक्स का कोड लिखना है, सेक्शन और यहाँ पे रेट जितना भी 4 5 जितना भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। सेम यहाँ पे टैक्स टाइप आ जाएगी, आउटपुट सेल टैक्स आउटपुट। ठीक है, उसके बाद कोड यहाँ पे जीएसटी आउटपुट का आ जाएगा और इसको सिंपली यहाँ से सेव करेंगे और फर्दर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद बिजनेस सेटअप में ही अगर आप देखें यहाँ पे साइट है आपकी कंपनी की, जो भी साइट है मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। साइट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक तो कंट्री है, सिटी, उसका प्रोविंस और एड्रेस, ये चीज़ें आप ऐड करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ से आपने सेव करना है तो आपकी साइट ऐड हो जाएगी। साइट ऐड करने के बाद अगेन बिजनेस सेटअप में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट में जाना है, जो भी आपकी आइटम्स हैं आपने इन्वेंट्री अकाउंट में ऐड करनी है। इन्वेंट्री अकाउंट में यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी आइटम का नेम डालना है, उसके बाद सेल टाइप, जो भी आपने अपना सेल टैक्स जो भी रेट आपने ऐड किया था वहाँ पे वो यहाँ पे टाइप आ रही है। ठीक है, जब आप अपनी जो भी सेल की टाइप है यहाँ से चूज़ करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो एचएस कोड जो कि ज़रूरी है, आपकी आइटम का जो भी एचएस कोड है वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद एचएस कोड का जो डिस्क्रिप्शन है उसकी और पर यूनिट जो भी कन्वर्जन है वो खुद ब खुद यहाँ पे सेट कर लेगा और सिंपली आपने भी इसको यहाँ से सेव कर देना है तो आपकी आइटम ऐड हो जाएगी। आइटम ऐड करने के बाद लास्ट पे जो वर्किंग है हमारी कस्टमर सेंटर, हमने कस्टमर ऐड करने हैं। सेम इसी तरह से कस्टमर सेंटर में जाएंगे, ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर नेम आ रहा है, कस्टमर का नेम लिखेंगे और इसमें 3 से 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, जो कि लास्ट पे आ रहा है कस्टमर का रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होना। अगर तो आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है तो उसका यहाँ पे एनटीएन रिक्वायर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड और उसका यहाँ पे सीएनआईसी नंबर डालना है। सीएनआईसी नंबर जो है वो 13 डिजिट्स का होना चाहिए और एनटीएन 7 डिजिट्स का। उसके बाद कस्टमर का जो भी रीजन है, सिटी है, ये चीज़ें आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। कस्टमर का बिलिंग एड्रेस डालना है, शिपिंग एड्रेस डालना है और इसको यहाँ से आपने सेव कर लेना है तो आपका कस्टमर ऐड हो जाएगा। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद फाइनल हम जाएंगे सेल मॉड्यूल में। सेल इनवॉइस कैसे हमने बनानी है, सेल इनवॉइस में जाएंगे। यहाँ पे जो भी साइट है हमारी साइट चूज़ करेंगे, ट्रांजेक्शन टाइप सेल टैक्स इनवॉइस है ये चूज़ कर लेंगे। कस्टमर जो भी ऐड किए होंगे यहाँ पे कस्टमर ऐड करेंगे। नीचे हमारी इनवॉइस डेट, जिस भी डेट पे आप बना रहे हैं
वो डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने जो भी अपनी आइटम्स ऐड की होंगी वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी, आइटम सेलेक्ट कर लेनी है। लेट्स सपोज मिसलेनियस आइटम मैंने ऐड किया, उसकी जो भी क्वांटिटी है, उसकी प्राइस है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कोई भी यहाँ पे प्राइस लिख रही हूँ 700। तो यहाँ पे देखें ये उसने खुद ब खुद एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। जब आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो आपकी जो इनवॉइस है वो ड्राफ्ट लिस्टिंग में चल जाएगी। यहाँ से व्यू करेंगे तो वो आपकी इनवॉइस आ जाएगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कंपनी में जब भी प्रोडक्शन टोकन लगेगा उसके बाद आप हमें गो हेड देंगे इस चीज़ के लिए कि प्रोडक्शन टोकन लगा दें। प्रोडक्शन टोकन हम लगाएंगे, उसके बाद आपने जो भी अपनी इनवॉइसेस फाइनल जो आपकी इनवॉइसेस है जो आपने सेव करके ड्राफ्ट लिस्टिंग में रखी हुई हैं, यहाँ से वो अप्रूव होंगी, ठीक है, प्रोडक्शन टोकन लगने के बाद। देन वो FBR के पोर्टल पे अपलोड होंगी। और अपलोड करने का तरीका ये है कि प्रोडक्शन टोकन लगने के बाद एक पिन है वो सेट करनी पड़ेगी आपको। पिन से जब आप सेट करेंगे फिर वो पिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ से लेट्स सपोज मैं कोई भी नॉइस सेलेक्ट करती हूँ, एक्शन पे जाएंगे, FBR एंड अप्रूव। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी FBR एंड अप्रूव पर अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्शन टोकन लगने के बाद जो भी आपने पिन सेट की होगी वो यहाँ पे पिन मांगेगा। वो पिन आपने यहाँ पे क्लिक के उसको कंफर्म करना है और देन आपकी जो इनवॉइस है वो FBR प्रोसेस्ड हो। M21 इसके अलावा आपने मेक श्योर कर लेना है जब भी आप अपनी इनवॉइसेस बनाएं ड्राफ्ट लिस्टिंग में उसको सेव करेंगे तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी इनवॉइसेस ठीक हों, रेट, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग ठीक होना चाहिए। एक बार चेक करके फिर आपने अपनी इनवॉइसेस को अप्रूव करना है, क्योंकि एक बार अगर आपकी इनवॉइसेस अप्रूव हो जाती हैं और FBR की पोर्टल पे अपलोड हो जाती हैं देन वो इरिवर्सिबल हैं, उनका कोई सेल रिटर्न का मैकेनिज्म नहीं है। तो ड्राफ्ट लिस्टिंग में जब तक हैं तब तक वो यहाँ से एडिट हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी मिस्टेक अगर हो गई है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपनी इनवॉइस को, बट अप्रूव के बाद ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जब आप अपनी इनवॉइसेस अप्रूव कर लेंगे तो वो अप्रूव लिस्टिंग में चले जाएंगी, ठीक है। इस तरह से कुछ आ रही होंगी इनवॉइसेस अप्रूव होने के बाद, ठीक है, कि FBR प्रोसेस्ड हो चुकी है। थैंक यू सो मच।